हैप्पी बर्थडे बच्चू। प्रणय, मैं इससे मिलना चाहती हूँ। कैन आई कम विद यू टुमारो? श्योर। कैलेंडर की लॉन्चिंग जो है अगले वीक करनी पड़ेगी। यू गो अहेड विद योर प्लानिंग्स। अभी आए तो ठीक, वरना उसके बिना ही सही। फिर वही अटैक। ऐसे अचानक क्या हो गया? मैंने जब फोन किया था, he was fine. Yeah, he was okay. मतलब वैसे ही था, कभी सवाल के जवाब देता, कभी चुपचाप बैठे रहता, but he was normal. In fact, मैं तो उसके लिए शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन भी लेके आया था। He was reading it, पन्ने पलट रहा था। फिर कुछ नहीं, अचानक पता नहीं क्या हो गया। आपका फोन आया, मैंने आपसे बात खत्म की तो देखा कि he's just sitting still, just like a stone. मैंने उसके पास जाके कहा कि मेरी एक दोस्त आ रही है आपसे मिलने के लिए। He did not reply. फिर अचानक से रोने लगा। He started crying. रोते रोते कुछ नहीं कहा उसने? नहीं, he was just hysterical. एक दो बार उसने मेरा फोन छीना। मैंने उससे पूछा किसी से बात करनी है, कोई नंबर लगा दूं। उसने मुझे फोन वापस कर दिया। तो अब प्रणय? अब कुछ नहीं, सेडेटिव्स दे दिए हैं just to calm down his nerves. कुछ घंटों के लिए आराम से सो जाएगा। Then he'll be fine. I'm sorry, आप यहाँ तक आकर भी उनसे मिल नहीं पाए। नहीं, इट्स ओके। मुझे बस उसकी फिक्र हो रही है। इस तरह ये अटैक होता है, खास करके ऐसे पेशेंट्स के साथ। हम तो डॉक्टर्स हैं, हम तो सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में भी तो यही सवाल उठते होंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। Anyway, अगली बार मिल लीजिएगा। चलें? हाय। हाय। क्या हुआ अश्विन? परेशान लग रहा? कुछ नहीं। क्या हुआ बताओ ना। आर यू ओके? कहा ना कुछ नहीं, तुम तो पीछे ही पड़ गई। क्या हुआ क्या हुआ? तुम्हें परेशान देखा इसलिए पूछ लिया। नहीं बताना तो मत बताओ। स्वीटहार्ट, प्लीज डोंट गेट एंग्री, प्लीज। आई एम नॉट गेटिंग एंग्री। मुझे क्या? मैं क्या करूं उर्मिला? अपनी परेशानियां बताकर मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। वैसे भी हम इतने दूर हो चुके हैं एक दूसरे से कि मेरा कोई हक ही नहीं है तुम पर कि तुम्हारे साथ कुछ शेयर करूं। अश्विन, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। वो तुम ही थे जिसकी वजह से हम में इतना डिफरेंस और डिस्टेंस आ गया है। आई नो अब वो रिश्ता तो नहीं रहा, बट एज अ फ्रेंड तो तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। आई मीन, अगर मुझे अपना दोस्त समझते हो तो। ऑफ कोर्स उर्मिला, ऑफ कोर्स, वी आर फ्रेंड्स। मैं ही अपनी उलझनों में कभी कभी इस तरह बिहेव करता हूं तुम्हारे साथ, लेकिन क्या करूं उर्मिला? यू नो, वाधवा हॉस्पिटल के लिए जिससे लैंड लिया था मैंने, उस आदमी ने कितना बड़ा धोखा दिया है मुझे। कैन यू बिलीव इट? वो लैंड डिस्प्यूटेड है। मुझे अभी पता चला। देखो ना, उस मिनिस्ट्री के आदमी को खुश नहीं किया तो दोनों तरफ से मुसीबत है। बड़ी जमीन भी नहीं मिलेगी और वाधवा हॉस्पिटल भी नहीं रहेगा। मेरे तो सारे सपने खत्म हो गए उर्मिला। इतनी बड़ी गलती अश्विन, तुमने ठीक से पता नहीं किया था? किया था, सब पता किया था। हमारे देश में लोग इतने आसानी से चीट करते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता है। अब क्या होगा अश्विन? आई मीन,
मैं तो उस पोजीशन में भी नहीं हूँ कि तुम्हें कोई हेल्प कर सकूँ, फिर भी इफ़ आई कैन। नो नो उर्मिला, ऐसा मत कहो। यू आर अ बिग बिग हेल्प। तुमसे सिर्फ बात करके ही मेरा मन हल्का होगा। हाँ, तुम्हें ज़रूर टेंशन दे दी मैंने, लेकिन तुम ही ने जिद की, मैं नहीं चाह रहा था। ओके डार्लिंग, तैयार हो जाओ, लेट्स गो आउट फॉर लंच। बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं पर बना लेती हूँ, साथ में खा लेंगे। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स अश्विन, एंड या प्लीज डोंट वरी। स्वीटहार्ट, तुम्हारी मुस्कुराहट से मुझे कितनी तसल्ली मिलती है। Great food, great food. I tell you, you're a very good cook. बहुत अच्छा खाना है। बस डार्लिंग, एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर हम दोनों क्या? हम शादी कर लेंगे। What? I knew तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। Believe me उर्मिला, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए पाना चाहता हूँ। मैं पानी का जग लेकर आता हूँ। बैठो, मैं लाती हूँ। नहीं, मैं लेके आता हूँ। नहीं अश्विन, मैं लाती हूँ। थैंक यू। हाँ हाँ, मैंने आपसे कहा था ना पहले भी, मुझसे नहीं होगा। देखिए देखिए, ये सब मुझसे नहीं हो सकता है। जमीन जाती है तो जाए, लेकिन मैं उस घटिया आदमी की घटिया फरमाइश कभी पूरी नहीं करूंगा। श्रीवास्तव साहब, मुझसे नहीं होगा, मैं वैसा आदमी नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता किसी ऐसी औरत को। सॉरी सर। ठीक है, अब जो लिखा है किस्मत में वही होगा। डॉक्टर अश्विन वाधवा, मिल गई सारी उम्मीदें मिट्टी में। क्या हुआ अश्विन? I'm tired of it. I'm really tired of this corruption racket. एक आदमी को काम दिया था वो दूसरी जमीन के लिए, और उसने उस आदमी से बात की जिसके हाथ में ये सारा मामला है। But that man is corrupted. बहुत ही रंगीन मिजाज का आदमी, उसे कोई घरेलू डिसेंट औरत चाहिए। डॉक्टर अश्विन वाधवा की लाइफ में यही रह गया है कि अपना काम निकालने के लिए औरतें सप्लाई करेगा। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। सड़क पे आ जाऊंगा, लेकिन यह काम कभी नहीं करूंगा। कुछ खा लो अश्विन। नहीं उर्मिला प्लीज, अब मेरा मूड नहीं है। एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अभी अपसेट कर दिया। चलता हूं मैं। प्लीज थोड़ी देर तो रुक जाओ। प्लीज उर्मिला, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई विल सी यू लेटर। शी इज़ ओके। ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ा हुआ है, शायद घबराहट के कारण। आराम करेंगी, ठीक हो जाएगा।
सॉरी, मेरी वजह से आपका ये हाल हुआ। नहीं, गलती मेरी थी। पता नहीं सड़क क्रॉस करते वक्त ध्यान कहाँ था मेरा। इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती। ऐसा क्यों कह रही हैं? प्लीज आप रोइए मत। देखिए, आपको अपना ख्याल रखना होगा। प्लीज पानी दीजिए। प्लीज प्लीज डोंट क्राई। आराम से, थोड़ा सा। देखिए, आप प्लीज मत रोइए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप काफी कमजोर हैं। एंड यू आर ऑल्सो प्रेग्नेंट। आपको अपना ख्याल रखना होगा। यही तो सारी मुसीबत की जड़ है। एक और लड़की। अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? देखिए, आई एम सॉरी, मैं आपका नाम नहीं जानती। सुधा रस्तोगी। मिसेस रस्तोगी, देखिए, आप खुलकर बात करेंगी मुझसे प्लीज? आई नो आई एम स्ट्रेंजर, आपके लिए कंप्लीटली अनजान हूं मैं, लेकिन कभी कभी खुलकर अपने दिल की बात करने से मन हल्का हो जाता है और शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। कोई कुछ नहीं कर सकता। जब मेरे पति और मेरी सास ही मेरे दुश्मन बन गए हो तो आप क्या कर सकती हैं? 3 बेटियां हैं मेरी। दूसरी डिलीवरी में ही डॉक्टर ने कह दिया था अब बच्चा मत होने देना, लेकिन उन लोगों को लड़का चाहिए था और इसी जिद की वजह से एक और लड़की हुई। और इस बार भी। आपको कैसे पता कि इस बार भी आपको बेटी हो रही है? उन्होंने जबरदस्ती मेरा टेस्ट करवाया। बहुत सारे हॉस्पिटल गए, यहाँ पर भी आए थे शायद, लेकिन मना कर दिया। तो किसी छोटे से क्लिनिक में जाकर डॉक्टर को खूब सारा पैसा दिया और जब पता चला कि लड़की है तो अबॉर्शन करने के लिए कहा। अब आप ही बताइए, मैं उस नन्ही सी जान को सजा कैसे दूं? तलाक की भी धमकी दी, ताई को घर में बुलवाकर जबरदस्ती अबॉर्शन करवाने की कोशिश की। अब तक तो बचती आ रही हूँ, आगे पता नहीं क्या होगा। देखिए मिसेस रस्तोगी, आप प्लीज रोइए मत। खुद को मजबूत बनाइए, इस तरह आप कमजोर पड़ जाएंगी। देखिए, आपके लिए यही सोच काफी है कि आप ये बच्चा चाहती हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी। और अगर आप मेरी सलाह माने तो आपको अपनी मदर इन लॉ और हस्बैंड के खिलाफ पुलिस में केस कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो आपसे करवा रहे हैं वो इलीगल है, गलत है। पुलिस में केस? मैं अकेले? आप अकेली नहीं हैं मिसेस रस्तोगी, आप हिम्मत तो कीजिए, हम सब हैं आपके साथ। ईशो, फोन दीजिए प्लीज। थैंक यू। हेलो, yeah, hi, can I speak to the inspector please? I'm Dr. Simran from Asta Nursing Home. बकवास है सब। क्या मतलब? यही जो आप कह रहे हैं, मुझ पर और मेरी मां पर आप झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं अपनी बीवी को अबॉर्शन के लिए फोर्स कर रहा हूं? मैं? इंस्पेक्टर साहब, अगर ऐसा होता ना तो मेरे घर में जो 3 बेटियां हैं वो भी ना होती। और आस्था नर्सिंग होम में जाकर आपने जो जबरदस्ती करनी चाहिए अपने अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स पता करने के लिए, वहां के डॉक्टर से बहस नहीं कर रहे थे आप? डॉक्टर सिमरन भी वहां थी, वो नर्सिंग होम इन्हीं का है। हाँ, मैं गया था उस नर्सिंग होम में, लेकिन ऐसा टेस्ट करवाने के लिए नहीं। मैं तो अपनी बीवी को वहां रजिस्टर कराने के लिए गया था, और इन्हें मैं नहीं जानता। मिस्टर रस्तोगी प्लीज, आपकी पत्नी मुझसे सब कुछ कह चुकी हैं, अब झूठ बोलकर कुछ नहीं होने वाला। मैडम, आप बीच में ना बोलें तो बेहतर होगा। इंस्पेक्टर साहब ने हमें पूछताछ के लिए बुलाया, इसलिए मैं यहां आ गया, और इस उम्र में मां को भी यहां लाकर तकलीफ दी, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों का झूठ का जवाब दे सकूं मैं। मिस्टर रस्तोगी, अगर हमारी बातें झूठी हैं
तो इसका मतलब यह है कि मिसेस सुधा रस्तोगी हमसे झूठ बोल रही है। अब आप ही बताइए कि आपकी वाइफ झूठ क्यों बोल रही है? इज देयर एनी रीजन? हमें क्या पता, हमारी तरफ से उसे कोई तकलीफ नहीं है। मिस्टर रस्तोगी, हम आपकी वाइफ का बयान ले चुके हैं और उन्हीं के कहने पर यह कंप्लेंट आप दोनों के खिलाफ दर्ज कराई गई है। व्हाट? कंप्लेंट की है सुधा ने? जी, बहुत सीधी सी बात है मिस्टर रस्तोगी। अगर आप वाकई इनोसेंट हैं तो अपने वकील के साथ ये एंटीसिपेटरी बेल के पेपर्स तैयार करके किस लिए लाए हैं? देखिए, मैं एक शरीफ आदमी हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं मैं। इस तरह की बातों से मेरे करियर और मेरी लाइफ पर बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए सावधानी बरतनी जरूरी थी। इंस्पेक्टर, अगर आप पेपर चेक कर चुके हो तो मुझे मेरे क्लाइंट को ले जाने की परमिशन दीजिए। तो परमिशन है इंस्पेक्टर? आओ मां, चलो। इंस्पेक्टर साहब, पहले आपको सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह शरीफ लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलाकर उनकी बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं है। और ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो उल्टी सीधी बातें करके और लोगों को बेकार तंग करके पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करके उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय मुसीबत के। मिस्टर रस्तोगी, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपकी वजह से इस तरह की कंप्लेंट तो हुई, वरना अक्सर ऐसे केसेस होते हैं और पता भी नहीं चलता। हाँ, लेकिन उन्हें बेल तो मिल गई। तो क्या हुआ? सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर हमने सुधा रस्तोगी का सच साबित कर दिया तो हम उसे न्याय दिला सकते हैं। आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं इंस्पेक्टर, किसी भी तरह की हेल्प के लिए। थैंक्स अ लॉट, बट बी केयरफुल। इस आदमी के तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। आई नो इंस्पेक्टर, मैंने हॉस्पिटल में ही देख लिया था। I'll take care. Thank you. हेलो। शगुना, आस्था कहाँ है? अरे किधर होएगी, इधर ही सो रही है मेरे पास। नहीं, मेरा मतलब है वो क्या कर रही है? सॉरी बोला ना। अच्छा, एक काम करो, तुम और आस्था पापा के यहाँ चले जाओ और वहीं रहना जब तक मैं ना आऊँ। पापा के घर काय को? बस ऐसे ही। भाई, लेकिन उधर काय को जाने का? सब ठीक है ना? शगुना, जो कहा जाता है वही किया करो तुम। मैं आकर समझा देती हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यूं ही। पर भाई। शगुना, मैं चाहती हूँ कि आस्था पापा और सबके साथ रहे, बस। हाँ। मैं नर्सिंग होम जा रही हूँ, लौटते वक्त तुम दोनों को वहाँ से पिकअप कर लूँगी, ठीक है? और सुन, प्लीज़ टैक्सी से जाना, ऑटो रिक्शा से नहीं। अच्छा, ठीक है। ये बाई पर ना कुछ ठीक से बताती नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ हुआ होगा, क्या मालूम क्या है था। अरे क्या समझती क्या वो डॉक्टर अपने आप को? सीधे से डॉक्टरी करो ना, नेतागिरी क्या करते हो? देखिए, यहाँ पर इस तरह आप ये हमारा पर्सनल मामला है, किसी को इसमें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। समझा दो उस डॉक्टरनी को, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना अच्छा नहीं होगा मतलब क्या आप धमकी दे रहे हैं? अरे ओ, प्यार से समझा रहे हैं तो समझ जाओ और समझा दो अपनी उस डॉक्टरनी को, वो ये नेतागिरी कर रही है बीच में। What's happening, मानस? ये कौन है? ओ, तो तुम ही हो वो डॉक्टर, हैं? सिमरन, तुम अंदर जाओ। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है? ये नर्सिंग होम है, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? ताकि तुम अपना मुंह बंद रख सको। आप तमीज से बात कीजिए प्लीज। सिमरन। मानस, कॉल पुलिस प्लीज। पुलिस की धमकी दे रही हो? सीधे से समझा रहा हूँ, समझ जाओ। तो क्यों भड़का रही हो तुम उस औरत को? आप लोग इस तरह नहीं मानेंगे ना, मैं ही पुलिस को बुलाती हूँ। चल अभी चलते हैं। अरे चलते हैं ना यार, रुकना क्या, डरते क्या पुलिस से? तू चल। अरे तू छोड़ यार। अरे बाद में देखेंगे ना, आजा 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 आजा। हेलो, कैन आई स्पीक टू द इंस्पेक्टर इन चार्ज प्लीज? छोड़ना यार। Oh my God! नहीं तो कितने गए?